अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको भी किसी ज़मीन या किसी जगह की पैमाइश करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या किसी शख्स की मदद लेना पड़ती है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी जगह या ज़मीन की पैमाइश खुद मालूम कर सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मुरब्बा तक की तमाम तफसीलात पर डिस्कशन करनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 सेंटीमीटर की। तो दोस्तों 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं या 10 मिलीमीटर बराबर होते हैं 1 सेंटीमीटर के। इसी तरह सेंटीमीटर से ऊपर इंच आते हैं और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के, या 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं या 12 इंच का 1 फुट होता है। 30.25 फुट बराबर होते हैं 1 सरसाई के, या 1 सरसाई बराबर होती है 30.25 फुट के, यानी कि 30.25 फुट होंगे तो 1 सरसाई होगी। 9 सरसाई बराबर होती है 1 मरला के, या 1 मरले में 9 सरसाइयाँ होती हैं। इसी तरह 1 मरले में 272.25 फुट होते हैं, या 272.25 फुट का 1 मरला होता है। 20 मरले का 1 कनाल होती है, या 1 कनाल में 20 मरले होते हैं। 4 कनाल बराबर होता है 1 बीघा के, या 1 बीघा में 4 कनाल होती हैं। 2 बीघे बराबर होते हैं 1 एकड़ या 1 किला के। इसी तरह 1 एकड़ या 1 किला में 2 बीघे होते हैं। 25 एकड़ का 1 मुरब्बा होता है, या 1 मुरब्बा में 25 एकड़ ज़मीन होती है। अब बात करते हैं मुख्तलिफ प्लाट्स की। हमारे पास 3 प्लाट्स हैं और हम इनका एरिया मालूम करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कितने कितने मरले के प्लाट्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्लाट है, इसकी चारों साइडें बराबर हैं। या अगर आप किसी प्लाट की पैमाइश करें तो उसकी चारों साइडें बराबर हों, वो चौकोर शक्ल का हो, तो उसका एरिया कैसे मालूम करेंगे? उसका एरिया मालूम करने के लिए A = A क्रॉस A, या A का स्क्वायर। तो मालूम कर लेते हैं कि ये हमारे इस प्लाट में, जो कि 50 फुट बाय 50 फुट पर मुश्तमिल है, ये कितने मरले का प्लाट है। 50 फुट ज़रब 50 फुट, ये 2500 फुट आ गए हैं हमारे इस प्लाट के। तो मरले मालूम करने के लिए 272.25 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसके मरले आ जाएंगे। हमारे ये 9 मरले और ये आगे सरसाइयाँ आ चुकी हैं हमारे इस प्लाट की, हमारे चौकोर प्लाट की, जिसकी चारों साइडें बिल्कुल एग्जैक्ट हों या बिल्कुल बराबर हों। तो प्लाट नंबर 2 की बात करते हैं। प्लाट नंबर 2, इसकी चारों साइडें मुख्तलिफ हों, या 2 साइडें इक्वल हों और 2 साइडें इक्वल ना हों, तो ऐसे में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा? ऐसे में हम मीन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। A1 B और B1, ऐसे में A और A1 को जमा करके उसको 2 पे तकसीम करेंगे और B और B1 को जमा करके 2 पर तकसीम करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएंगे उन दोनों को मल्टीपल करने से हमारे पास ऐसे प्लाट का एरिया आ जाएगा, और उस एरिया से हम उस प्लाट की पैमाइश या उस प्लाट के मरले मालूम कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 55.91 प्लस 50 डिवाइड बाय 2, हमारे पास आ गया 52.955। एक हमारा फिगर ये आ गया A और A1 को जमा करने से। अब B यानी कि
50 फुट प्लस 25 फुट डिवाइड बाय 2। एक हमारी पैमाइश ये आ गई, यानी कि A और A1 को जमा करने से 52.955 और B और B1 को जमा करने से 37.5 आया है। अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ऐसी शक्ल का एरिया आ जाएगा। 37.5 मल्टीपल 52.955। हमारे पास ऐसे जो प्लाट होगा उसका एरिया ऐसे मालूम करेंगे। हमारा जो ये प्लाट है इसका एरिया जो हमारे पास फुट आए हैं वो 1985.81 फुट आए हैं। अब इसके मरले मालूम करने के लिए 272.25 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये 7.25 मरले ये जगह बनती है। नेक्स्ट प्लाट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्लाट में अगर दो पैमाइशें बराबर हैं या वो ट्रायंगल शेप में है या 3 कोनों वाला है, ऐसे प्लाट का एरिया मालूम करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? 50 फुट मल्टीपल 30 फुट। जब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा इस 3 कोनों वाले प्लाट का एरिया आ जाएगा। अब ये इसके फुट हैं तो इसके मरले मालूम करने के लिए 272.25 करेंगे तो हमारे पास इसके मरले आ जाएंगे। ये तकरीबन 3.25 मरले जगह बनती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को लाजम क्लिक किया करें। इससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाती है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।